इस वीडियो में हम पेटल्स क्लास 5 के लेसन 9 मैरीज लैम्ब इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। इस पाठ का हमने हिंदी अनुवाद भी कर दिया है। इसके बाद फिर हम आगे इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस लेसन को, क्या है इसका अर्थ। तो इसमें यहाँ हमने एक तरफ इंग्लिश लिखी है और एक तरफ इसकी हिंदी लिखी है। लाइन बाय लाइन हमने हिंदी अनुवाद किया है। शुरू करते हैं। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, ये एक कविता है, एक पोयम है जिसको आपको समझ लेना है। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, मैरी के पास एक छोटा मेमना था। इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, उस मेमने के शरीर पर जो बाल थे, उसका जो ऊन था वो बिल्कुल सफ़ेद था, बर्फ की तरह सफ़ेद था। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट दैट लैम्ब वाज श्योर टू गो, और जहाँ कहीं भी मैरी जाती थी उस मेमने का भी जाना निश्चित था, वो मेमना भी उसके पीछे पीछे जाता था। आगे देखते हैं। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे, एक दिन वह मेमना उसके पीछे स्कूल चला गया। दैट वाज अगेंस्ट द रूल, और ऐसा करना नियम के खिलाफ था। इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले, जब मेमना स्कूल पहुंच गया तो इससे क्या हुआ, इसको देखकर बच्चे जो थे स्कूल में वो खूब हंसे और उसके साथ खेले, उसके साथ वो खेलने लगे। टू सी द लैम्ब एट स्कूल, स्कूल में उसको मेमने को देखकर वो उसके साथ खेलने लगे और इससे क्लास भी डिस्टर्ब हो गई। आगे देखते हैं। एंड सो द टीचर टर्न हिम आउट, और इस तरह से टीचर ने, शिक्षक ने उसे बाहर कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, लेकिन फिर भी वह मेमना वहीं पर पड़ा रहा, वहीं पर इंतज़ार करता रहा, वह वहाँ से गया नहीं। एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट, और धैर्यपूर्वक वो प्रतीक्षा करने लगा। किसकी प्रतीक्षा वो कर रहा था? वो मैरी की प्रतीक्षा कर रहा था। वो देख रहा था कि मैरी कहाँ है। जब तक मैरी नहीं आई तब तक वह मेमना वहीं पर रुका रहा। टिल मैरी डिड अपीयर, जब तक उसे मैरी दिखाई नहीं पड़ी तब तक वह वहीं पर प्रतीक्षा करता रहा, धैर्यपूर्वक वहीं पर वो रुका रहा। आगे देखते हैं। एंड देन ही रैन टू हर एंड लेट, और फिर जब उसे मैरी दिखाई दी तो वो मेमना दौड़कर मैरी के पास गया और उसने क्या किया? एंड हिज हेड अपॉन हर आर्म, लेड हिज हेड अपॉन हर आर्म, और उसने अपना सिर उसकी बाह में रख दिया और वो उसकी बाह में अपना सिर रखकर लेट गया। एज इफ ही सेड आई एम नॉट अफ्रेड, और ऐसा लग रहा था मानो वह मैरी से कह रहा हो कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे डर नहीं लग रहा है, या मैं डरता नहीं हूँ। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म्स, तुम मुझे हर तरह के नुकसान से बचाओगी, तुम हर तरह के नुकसान से मेरी रक्षा करोगी। तो इस तरह से ये कविता है, इसका अर्थ हमने आपको बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं। इसमें न्यू वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं, इनका अर्थ भी आपको जान लेना चाहिए। यहाँ एक तरफ ये शब्द लिखे हैं इंग्लिश में और इनका अर्थ लिखा है, इनका मीनिंग लिखा है हिंदी में। जैसे फ्लीस, फ्लीस का मतलब होता है भेड़ के बाल। ऐसे ही फॉलोड मतलब वो उसके पीछे गया था, तो फॉलोड मतलब पीछे गया या पीछे चला गया। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, के खिलाफ। लिंगर्ड मतलब देर तक रुका रहा। पेशेंटली, पेशेंटली का मतलब क्या है? धैर्यपूर्वक। आगे देखते हैं। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है दिखाई पड़ना। अपीयर का मतलब क्या होता है? दिखाई पड़ना। लेड का मतलब होता है सतह पर रखा। फॉलो मतलब पीछे जाना। लिंगर मतलब देर तक रुकना, और ले का मतलब होता है सतह पर रखना। अब हम आगे देखते हैं। इसमें जो इसके कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर प्रश्न है, आपको इनके आंसर लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं। व्हाट डिड मैरी हैव, मैरी के पास क्या था? मैरी के पास क्या था? एक छोटा मेमना था, तो आप लिख देंगे अ लिटिल लैम्ब, उसके पास एक छोटा मेमना था। व्हाट वुड यू डू इफ़ योर पेट फॉलोज यू टू योर स्कूल,
आप क्या करोगे अगर आपका कोई पालतू जानवर आपके स्कूल तक आपका पीछा करता है या फिर वो आपके स्कूल में पहुंच जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप कोशिश यही करेंगे, आंसर में आप लिख सकते हैं, आई विल ट्राई नॉट टू हैव माई पेट गो टू स्कूल विद मी। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा पालतू जानवर कभी भी मेरे पीछे स्कूल तक मेरे साथ न जाए। ये आप इसमें लिखेंगे। आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है इसमें, हु टर्न द मैरीज लैम्ब आउट एंड वाई। मेरी का जो मेमना था उसे किसने बाहर भेज दिया, किसने वहाँ से वापस भेज दिया और क्यों भेजा? तो किसने भेजा था? द टीचर, मतलब टीचर ने, शिक्षक ने उसे बाहर कर दिया था। क्यों कर दिया था? बिकॉज ही डिस्टर्ब द होल क्लास, क्योंकि उसने पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया था, पूरी क्लास को उसने अव्यवस्थित कर दिया था। अब हम आगे देखते हैं इसमें वर्ड पावर में, यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसमें, इसको भी आप देख लीजिए। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर आपको इस कविता से कुछ तुकांत शब्द लिखने हैं, कुछ तुकांत शब्दों को छांटकर आपको लिखना है। एक यहाँ पर आपको करके भी दिखाया गया है, जैसे डे, और इसका राइमिंग वर्ड यानी तुकांत शब्द हो जाएगा प्ले। तो इसी तरह से कविता में, इस पोयम में और भी राइमिंग वर्ड्स हैं, जैसे आउट है, आउट का राइमिंग हो जाएगा अबाउट, लेड का हो जाएगा अफ्रेड, रूल का हो जाएगा स्कूल, नियर का हो जाएगा अपीयर, आर्म का हो जाएगा हार्म। तो इस तरह से आप ये राइमिंग वर्ड्स लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पेटल्स क्लास 5 के लेसन 9 मैरीज लैम, द मैरीज लैम, इस लेसन का हमने हिंदी में अर्थ भी देखा है और इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।